इस समय हम धन्यवाद देंगे यीशु को, महिमा देंगे, गौरव देंगे, कहेंगे यीशु तेरे ऐसा कोई नहीं है, तू ही सब कुछ है, तू ही खुदा है, तू ही मालिक है, तू ही राजाओं का राजा है, तू प्रभु का प्रभु है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। लेट्स गिव हिम ग्लोरी, लेट्स गिव हिम प्रेज। पवित्र आत्मा तेरा नाम सबसे ऊंचा है, पवित्र आत्मा तेरा नाम महान है परमेश्वर, तू योग्य है, तू भला है प्रभु। परमेश्वर तेरे ऐसा कोई नहीं है परमेश्वर, तू ही सब कुछ है प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। हम तेरे चरणों के पास आए हैं प्रभु, तेरे वचन को सुनने के लिए प्रभु, तेरे वचन पर मनन करने के लिए परमेश्वर। प्रभु हमें समझदारी दे परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचन को समझ सके प्रभु, तेरे वचन को हम ग्रहण कर सके प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि तेरे वचन के द्वारा तू हमें छू ले प्रभु, तेरी इच्छा हमारे जीवन के अंदर पूर्ण हो जाए। ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। आइए हम वचन की ओर जाएंगे, वचन को सुनेंगे, वचन को मनन करेंगे और वचन की ओर ध्यान करेंगे। मैन और कल का दिन 5 सितंबर था और सभी लोगों ने टीचर्स डे करके बनाया है। तो मैं सभी टीचर्स का को कहना चाहता हूं कि आप सच में एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सारे पास्टर लीडर्स, सारे संडे स्कूल टीचर, जितने भी लोग हैं जो भी मुझे देख रहे हैं यहाँ पर, उन सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन टीचर यीशु मसीह है, जो हमें हर दिन हर पल हमें सिखाता है, हर दिन हर पल हमारे जीवन में कुछ नई नई बातों को करता है, हमें हर दिन हर पल नए नए तरीके से वो उत्साहित करता है। हालेलुया। और अगर हम नए नियम में देखें तो नए नियम में करीबन 60 से भी अधिक बार यीशु मसीह को गुरु, यीशु मसीह को स्वामी, इस तरीके से उसका परिचय दिया गया है, इस तरीके से उससे बोला गया है, यीशु मसीह को बताया गया है वैसे। तो इसलिए सच में हमें धन्यवाद देना चाहिए प्रभु का कि परमेश्वर आप मेरी जिंदगी में एक गुरु बनकर आए, एक टीचर बनकर आए और मुझे जिंदगी हर तरीके से जीने को सिखाया है, मेरे हर तरीके से मुझे सहायता किया है, मदद किया है। मैन आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और हम खोलेंगे पहला शमूएल का किताब अध्याय 30। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने अपने बाइबल को निकालें। अगर आपके पास आपका बाइबल है, आप बाइबल को खोलेंगे। पहला शमूएल अध्याय 30 को हम खोलेंगे। हालेलुया। आज जिस विषय में मैं बात करने वाला हूं, जिस विषय में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारी जिंदगी में एक समय आता है जब सेटबैक होता है। हमारी जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब हम पीछे हो जाते हैं, या हमारी जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब हम टूट जाते हैं या निराश हो जाते हैं, या हम सोचते हैं कि अब कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बोलना चाहता हूं, आप सेटबैक, आपका जो पीछे हटना है, उसका जवाब प्रभु यीशु मसीह एक बेहतरीन कमबैक के साथ देने वाला है। हालेलुया। सेटबैक का जवाब परमेश्वर यीशु मसीह एक बेहतरीन कमबैक के साथ देने वाला है। अगर आप पीछे हट गए हैं तो पीछे आप इसलिए हटे नहीं हैं क्योंकि आप निराश हो गए या कुछ होने वाला नहीं है। आपने स्प्रिंग को देखा होगा, जो पेन में लगती है, स्प्रिंग को आपने देखा होगा, हर जगह पे स्प्रिंग को देखा। जितना स्प्रिंग को दबाया जाता उतनी ही तेजी से स्प्रिंग ऊपर उछलता है या फिर ऊपर भागता है। तो उसी प्रकार से आप जितना पीछे हटेंगे, क्योंकि प्रभु आपके साथ है, वो आपको स्प्रिंग के जैसा बेहतरीन ऊपर उठाने वाला है, बेहतरीन ऊंचा उठाने वाला है। इस लॉकडाउन के टाइम पर, इस समय पर हमने कई बार हम कोशिश कर रहे हैं फिर से उभरने के लिए। बहुत सारे बिजनेस बंद पड़ गए हैं, बहुत सारे नौकरियां छिन गई है, बहुत सारे अलग अलग परिस्थिति हो गए हैं, क्लाइंट्स लोग चले गए हैं, अलग अलग बातें हो रही है, पगार कम हो चुका है, अट्रिशन रेट ज्यादा हो गया है, रिसेशन आ चुका है, इकोनॉमी डाउन हो चुकी है, ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, लेकिन फिर भी आप उभरने वाले हैं, फिर भी परमेश्वर आपको उठाने वाला है, फिर भी परमेश्वर आपको ऊंचा छलांग लगाने देने वाला है आपको। हालेलुया।
हम इस कहानी को पढ़ेंगे, पहला शमूएल का अध्याय 30 हम इस कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी में होता क्या है? इस कहानी में पहला शमूएल अध्याय 30 को हम पढ़ने वाले हैं। तो इस कहानी में क्या होता है वो हम देखने वाले। इस कहानी में जो दाऊद राजा है वो एक निराशा से अपने घर की ओर लौटता है। दाऊद ये विचार वो बहुत कोशिश करता है कि सेना में जाने के लिए फिलिस्तीन लोगों का, अगर आप 28, 29, 27 से अगर आप पढ़े, 27, 28 से अगर आप पढ़े तो आपको ये पता चलेगा कि दाऊद साउल से डर कर भाग रहा था, और साउल से डर कर भागकर वो एक फिलिस्तीन में उसका एक मित्र रहता है, उसके पास वो चला जाता है। और 27वें अध्याय में हमें पता चलता है कि दाऊद का फिलिस्तीनियों के यहाँ शरण लेना, कि उसने वहां पर शरण लिया, फिलिस्तीनियों के साथ मिलकर वहां पर शरण लेने लगा। और वहां पे जो फिलिस्तीन लोगों का जो सूबेदार था, उसके लिए दाऊद अपने 600 लोगों के साथ उनके लिए काम करने लगा। मैं आपको 600 लोगों को उनके साथ काम करने लगा। और कुछ समय ऐसा होता है, 27, 28 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि एक समय आता है कि फिलिस्तीन लोग सोचते हैं कि दाऊद को अपनी सेना में ले लेंगे, लेकिन जब दाऊद ये सोचता है कि मेरा अब ये सब अच्छा होने वाला है, सारी चीजें बेहतर होने वाली है, तो उस समय पर उसे सेना में भी नहीं लिया जाता। क्यों सेना में नहीं लिया जाता? क्योंकि परमेश्वर ने उसे सूबेदार बनने के लिए नहीं बुलाया था, परमेश्वर ने उसे राजा बनने के लिए बुलाया था। हालेलुया। तो आपकी जिंदगी में अगर कुछ चीजें नहीं हो रही है तो आप ये मत सोचिए कि ये परमेश्वर नहीं चाहता ये मेरे साथ होने के लिए, बल्कि परमेश्वर ये कर रहा है आपकी जिंदगी में। परमेश्वर बेहतर चीजें बनाने वाला है आपकी जिंदगी में, इसलिए वो चीज आपकी जिंदगी में नहीं हो रही है। हालेलुया। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि दाऊद फिलिस्तीन के साथ दे या फिलिस्तीन की सेना के अंदर भर्ती हो जाए, इसलिए कभी भी उसको उधर का सूबेदार या उधर का राजा, उधर का व्यक्ति बनने के लिए प्रभु ने कभी भी नहीं चाहा। इसीलिए सारी चीजें उसके अगेंस्ट आ रही थी, सारी चीजें उसके खिलाफ हो रही थी। तो 29वां अध्याय में हम पढ़ते हैं कि दाऊद फिलिस्तीन में जाकर उनके मदद करना चाहता है, लेकिन उसको कहा जाता है कि तुम चले जाओ। और जब वो चला जाता है तो 3 दिन के सफर के बाद, अभी सोचिए, दाऊद और उसके लोगों ने सोचा कि अब हमें स्थान मिलेगा, अब हमारे लिए घर मिलेगा, अब हमारे लिए सारी चीजें बेहतर होगी, लोग हमें रिकग्नाइज करेंगे। ये सारी चीजें सोचकर वो फिलिस्तीन की सेना में भर्ती होने जाते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि वहां के लोगों ने उन्हें इनकार किया और फिर वो अपने घर लौटते हैं। यानी कि एक डाउनफॉल के साथ, एक निराशा के साथ, एक चोट के साथ वो अपने घर लौट रहे हैं। और 30 अध्याय हम पढ़ेंगे, 30 अध्याय हम पढ़ेंगे। और वो एक निराशा, एक चोट के साथ जब वो अपने घर लौटते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं? तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिगलग, यानी कि जिस जगह पे वो रहता था उस जगह का नाम था सिगलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमलकियों ने दक्षिण देश और सिगलग पर चढ़ाई की। मतलब अमलकियों ने क्या किया? उसके देश पर आकर, उसके गांव में आकर उन्होंने चढ़ाई की, और चढ़ाई कर कर क्या किया उन्होंने? उनके सारे लोगों को उन्होंने बंधवा कर दिया। मतलब सारे लोगों को उन्होंने पकड़ लिया और उन्होंने गुलामगिरी में वो लेकर गए। बाइबल क्या बताती है? सभी को बंदी बनाकर उन्होंने किसी को मार नहीं डाला, परंतु सभी को लेकर अपने मार्ग में ले गए। इसीलिए जब दाऊद और उनके जनों के समध उस नगर में पहुंचे, तब नगर तो जला पड़ा था। क्या था? नगर तो जला पड़ा था, और स्त्रियां बेटियां बंदी बनाकर ले जा चुके थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति नहीं। क्योंकि देखो, एक ऑलरेडी एक सेटबैक से वो आए थे, ऑलरेडी एक निराशा से वो आए थे, ऑलरेडी एक डाउनफॉल से वो आए थे। जो सोचा था उन्होंने वो हुआ नहीं, वो तरीके से वो आए थे। और जब वो आते हैं तो घर में क्या देखते हैं कि उनका घर लूट चुका है, उनकी बीवियां, उनके बच्चे, सभी लोगों को बंदी बनाकर अमल की ओर ले गए हैं। सारी चीजें वो लोग देखते हैं।
हाले और बाइबल क्या बताती है कि ये सारे 600 लोग रोने को शुरुआत करते हैं, इतना रोते कि बाइबल बताती है कि उनके अंदर रोने की शक्ति तक भी नहीं बची। और दाऊद की दोनों स्त्रियां को भी बंदी बना लिया गया था और दाऊद बड़ी संकट में पड़ा था। देखो अभी ध्यान से सुनो 6वां वचन। और दाऊद बड़ी संकट में पड़ा था क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथरवा की चर्चा कर रहे थे। देखो जो उसकी सेना थे वो लोग ही उसके दाऊद के विरोध हो रहे थे, क्योंकि इतना प्रॉब्लम उन्होंने देखा कि अब वो लोग सोच रहे थे कि दाऊद के कारण ही हमारे जीवन में ये सब प्रॉब्लम आया है, दाऊद के कारण ही हमें इजराइल से भागना पड़ा, दाऊद के कारण ही हम फिलिस्तीन की सेना में भर्ती ना हुए, दाऊद के कारण ही अमलकियों के ने हमारे घर को तबाह कर दिया, दाऊद ही, तो हम दाऊद को ही मार देंगे तो ये सारी प्रॉब्लम का हम हल हो जाएगा, सारा चीज हो जाएगा। तो वो लोग सोच रहे थे कि उसके पथरवा करे, पत्थर मारे, उसे मार डाले। इस तरीके का विचार दाऊद की सेना, दाऊद के लोगों के मन के अंदर आया। प्रियो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब सब चीजें तुम्हारे विरोध होती है, जब सब चीजें तुम्हारे अगेंस्ट होती है, तो फिर क्या होता है, अपने लोग भी हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। हालेलुया। भले ही अपने लोग हमारे अगेंस्ट हो जाए, भले ही दुनिया के लोग हमारे अगेंस्ट हो जाए, जिसके ऊपर हमने भरोसा रखा, भले ही वो लोग हमारे अगेंस्ट हो जाए, हमारे खास दोस्त हमारे विरोध हो जाए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, प्रभु कभी तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इस लॉकडाउन के वक्त में भी भले ही दूसरों की नौकरियां गई है, भले ही तुम्हारी पगार कम हो गया है, भले ही तुम्हारा बिजनेस डाउन हो गया, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे लिए रोटी का इंतजाम कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे बिजनेस को बढ़ाने का इंतजाम कर रहा है, परमेश्वर तुम्हारे पगार को बढ़ाने का इंतजाम कर रहा है, परमेश्वर बेहतरीन से बेहतरीन चीजें तुम्हारे घर में डालने का इंतजाम कर रहा है। हालेलुया। मैंने इस लॉकडाउन के टाइम पर क्या क्या गवाहियां सुनी है प्रियो, पता है आपको? मैंने ये सुना है कि लोगों ने इस लॉकडाउन के टाइम पर चीजों को खरीदा है। जब लोग विश्वासी लोग नई नई चीजों को खरीद रहे हैं, तो मैं एक बात कहता हूं, लोग सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन परमेश्वर कहता है इस जगह पे भी मैं तुझे ऊंचे स्थान पर उठाने वाला हूं। हालेलुया। लोग तुम्हारे भले ही अगेंस्ट जाए, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे अगेंस्ट कभी नहीं जाएगा। मैन, परमेश्वर सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, परमेश्वर सदा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। क्यों ना आगे पढ़े। तब दाऊद ने क्या किया? परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हीवा बांधा या धाड़स बांधा। हालेलुया। दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने, बाइबल बताती है, लोग भले ही कुछ भी विचार कर रहे हो, दाऊद को मारने का विचार कर रहे हो, उसका घर लुट गया हो, उसको फिलिस्तीन की सेना में भर्ती ना किया हो, इजराइल से उसे भागना पड़ा हो, बहुत सारी चीजें उसके अगेंस्ट हो रही है, लेकिन फिर भी ऐसे समय में, फिर भी ऐसे वक्त में बाइबल बताती है दाऊद ने, हालेलुया, परमेश्वर को स्मरण किया। हालेलुया। फिर भी ऐसे वक्त में, ऐसे स्थान में बाइबल बताती है कि उसने परमेश्वर को स्मरण किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके तकलीफ के समय पर, आपके दुख के समय पर, आपके के एकदम कठिनाई के समय पर आप किसको याद करते हैं? किसको याद करते हैं? क्या आप उसको याद करते हैं कि मुझे कर्जा कौन देने वाला है? क्या आप किसको याद करते हैं कि मैं किसकी और हाथ फिराऊं? या आप परमेश्वर की बातों को याद करते हैं? हालेलुया। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर की जब आप बातों को याद करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में उत्साह को ले आएगा, परमेश्वर आपको ताकत से भर देगा, परमेश्वर आपके अंदर नई ताजगी को ले आएगा। हालेलुया। दाऊद के अगेंस्ट इतनी सारी चीजें हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने जाना कि मुझे परमेश्वर को याद करना। हालेलुया। भजन संगीता का 77 अध्याय हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 77 अध्याय, आइए मेरे साथ, उसमें क्या लिखा है हम देखेंगे। भजन संगीता का 77 अध्याय वचन 11 हम पढ़ेंगे। वचन 11,
मैं यहोवा के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। क्या करूंगा? ये भजन दाऊद ने लिखा है। हालेलुया, दाऊद ने लिखा है ये भजन। और इस भजन में वो क्या लिखता है 11वें वचन पे, मैं यहोवा के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन वाले अद्भुत कामों की स्मरण रखूंगा। हालेलुया, जो काम प्रभु ने मेरे जिंदगी के अंदर किया उस काम को मैं स्मरण रखूंगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको धाड़स को बांधना है, अगर आपको उत्साह को बांधना है, तो ये बात को याद रखना है या ये बात को याद करना है कि परमेश्वर ने पहले मेरे जिंदगी के अंदर क्या किया। हालेलुया, पहले हमेशा जब हम तकलीफ से गुजरते हैं, कष्ट से गुजरते हैं, हमें ये बातों को याद करना है या ये बातों को ये याद करना है कि पहले मैंने कैसे घर को खरीदा। हालेलुया, मैंने कैसे नौकरी को हासिल की, मेरी जिंदगी में कैसे आशीष आई, किस तरीके से मैं बिछड़ा हुआ था, प्रभु ने मुझे छुड़ाया, परमेश्वर ने मुझे सही किया, परमेश्वर ने मुझे बेहतरीन साथ। जब आप इन बातों को याद करते हो, हालेलुया, जब आप इन बातों को याद करते हो तो क्या होता है, जब इन बातों को याद करते हो तो बाइबल बताती है कि आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा और आप नए जंग को, नए युद्ध को आप जीत पाएंगे। हालेलुया, आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा और नए युद्ध को आप जीत पाएंगे। तो यहां पर क्या लिखा है 11वें वचन में, मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय ही तेरे प्राचीन वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा और मैं तेरे सब कामों पर ध्यान रखूंगा। 12वां वचन, और तेरे बड़े बड़े कामों को सोचूंगा। हालेलुया, क्या लिखा है? तेरे बड़े बड़े कामों को सोचूंगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मिस्र देश में जब इजरायली लोगों को बाहर निकाला और परमेश्वर ने लाल समुद्र को अलग किया और उस रोड पर से उनको चलाया और उनको बचाया, तो जो परमेश्वर समुद्र को अलग कर सकता है, मेरे जिंदगी में भी वो परमेश्वर आशीष को ले आ सकता है। हालेलुया, जिस परमेश्वर ने गिदयोन के समय पर 300 लोगों के द्वारा बड़ी सेना के सामने युद्ध को जिताया, जब मेरा परमेश्वर ये कर सकता है तो मेरा परमेश्वर मुझे रोटी और बेहतरीन चीजें मुझे दिला सकता है। हालेलुया, तो हमें परमेश्वर के कामों को याद करना है। क्यों ना एक दूसरे से कहे, अगर आपके बगल में कोई नहीं है तो अपने आप से कहे कि मुझे प्रभु के कामों को याद करना है। इस लॉकडाउन के टाइम पर, हालेलुया, जब हमें कोई आगे नहीं दिख रहा है, जब हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो क्या करना है मुझे जब मैं निराशा में गिर रहा हूं तो क्या करना है मुझे एक ही काम को करना है, मुझे याद करना है कि प्रभु ने क्या किया था। हालेलुया, मैं यहां तक कैसे पहुंचा, इस बात को याद करना है। कैसे मैं प्रभु में आया, किस तरीके से प्रभु ने हर वक्त बचाया। मेरे रोड में एक्सीडेंट हो रहा था लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया। मेरा भारी नुकसान होने वाला था लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया। जब इतने सारी चीजों से परमेश्वर ने मुझे बचाया, तो क्या प्रभु आज के परिस्थिति से मुझे नहीं उबार सकता है? वो उभारेगा। हालेलुया, वो बढ़ाएगा, वो चलाएगा, वो बेहतरीन रीति से मैं आगे बढ़ाएगा। हालेलुया, तो परमेश्वर के बातों को स्मरण करो। हालेलुया, और जब दाऊद ने जब परमेश्वर के बातों को स्मरण किया, जब परमेश्वर की बातों को उसने धाड़स को बांधा, बाइबल बताती है उसने प्रभु से पूछताछ की। आगे के वचन में लिखा है 7वें वचन में कि परमेश्वर से पूछताछ की और परमेश्वर ने कहा कि निश्चय मैं तेरे साथ हूं, तू जा, मैं तेरी मदद करूंगा। हालेलुया, तू जा, मैं तेरी मदद करूंगा। पर दाऊद ने दूसरी चीज क्या की? पहली चीज उसने क्या किया? परमेश्वर को स्मरण किया। दूसरी चीज, उसने अपना प्लान नहीं किया, उसने अपना प्लान प्रभु के सामने रखा। हालेलुया, हमें एक बात याद रखना है, यू हैव टू कीप योर प्लान इन फ्रंट ऑफ गॉड so that God can bless your plan। आपका जो योजना है वो परमेश्वर के सामने आपको रखना है ताकि परमेश्वर आपकी योजना पर आशीष करे। हालेलुया, आपने बहुत सारी योजना बनाई रहेगी इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए या बेहतरीन परिस्थिति में जाने के लिए। आपने योजना बनाई रहेगी, घर खरीदने का, आपने योजना बनाई रहेगी बिजनेस को बढ़ाने का, योजना बनाई रहेगी नई नौकरी को हासिल करने का। कोई भी आपने योजना बनाएगी, हर एक योजना को प्रभु के सामने रखो। हालेलुया,
हर एक योजना को प्रभु के सामने रखो। जब हम अपनी योजना को परमेश्वर के सामने रखते हैं, परमेश्वर आशीष करता है। यहां पर दाऊद ने क्या किया? दाऊद का योजना था कि वो पीछे जाए वो लोगों के जिसने उनके लोगों को ले गए हैं, जो उनके घरों को तबाह कर चुका है, उनके पीछे जाए। लेकिन जाने से पहले बाइबल बताती है, जाने से पहले उसने प्रभु से पूछताछ की। उसने प्रभु से देखो क्या पूछा। सुनो। तब दाऊद ने अमल्किया के पुत्र अबियातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ले आओ। तब अबियातार एपोद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा। देखो, दाऊद ने यहोवा से पूछा। क्या पूछा दाऊद ने यहोवा से? क्या मैं इस दल का पीछा करूं? हालेलुया। और क्या उसको जाकर पकड़ूंगा? देखो, उसके पास एक प्लान था कि मैं दल का पीछा करूंगा, बट बिफोर ही एग्जीक्यूट्स द प्लान, उस योजना को अमल में लाने से पहले उसने क्या किया? उसने पूछा, क्या मैं करूं इसको? हालेलुया। कितने लोग प्रभु को पूछते हैं? क्या आप अपनी योजना परमेश्वर के सामने रखने से पहले क्या प्रभु को पूछते हैं, प्रभु ये योजना मैं रखता हूं तेरे सामने, क्या मैं करूं? प्रभु, मैं नौकरी पर इंटरव्यू देने के लिए जाने वाला हूं, क्या मैं इस नौकरी पर इंटरव्यू देने के लिए जाऊं? क्या मैं इस जगह पर जाऊं? क्या मैं इस स्थान पर जाऊं? क्या मैं ये घर को खरीदूं? क्या मैं इस स्त्री से शादी करूं? क्या मैं इस पुरुष से शादी करूं? इस तरीके का योजना, इस तरीके का प्लान जो आपके मन में है, क्या आप परमेश्वर से उसका पूछताछ करते हैं? हालेलुया। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप पूछताछ करते हैं? और अगर नहीं करते तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आज से पूछताछ करने को चालू करो। डू अ शॉर्ट प्रेयर, एक छोटे से प्रार्थना करो। कहीं पर भी जाने से पहले, कहीं पर भी कुछ भी कदम बढ़ाने से पहले प्रार्थना करो और देखो कि परमेश्वर आपसे क्या बात करता है। परमेश्वर आपसे बात करेगा जब आप अपनी सारी योजनाएं, जब आप परमेश्वर के सामने रखने को शुरुआत करते हैं, जब सारी बातें प्रभु के सामने रखने को शुरुआत करते हैं। बाइबल बताती है कि वो गड़बड़ वाली बातें भी प्रभु सही कर देगा। हालेलुया। प्रभु हर बातों को सही कर देगा। और बाइबल आगे की कहानी यह है कि परमेश्वर ने उनकी मदद की। हालेलुया। परमेश्वर ने उनकी मदद की। कैसे मदद की? हम आगे पढ़ते हैं कि जब दाऊद पीछे जाता, उनके पीछे दौड़ता है, तो दाऊद को तो पता नहीं रहता कि वो कौन सी जगह पर गए, राइट में गए, लेफ्ट में गए, स्ट्रेट गए, बैकवर्ड गए, कहां गए उनको पता नहीं है। लेकिन दाऊद निकल पड़ा है उनको ढूंढने के लिए, क्योंकि प्रभु ने कहा तू जा, मैं तेरी मदद करूंगा। वहां पर क्या होता है? वहां पर एक व्यक्ति रहता है जो बीमार पड़ा रहता है, जो उनके ही दल का, जिन्होंने उनको लूटा था, उनके ही दल का एक व्यक्ति रहता है। दाऊद उसको खिलाता है, पिलाता है, सब कुछ करता है, और फिर वो व्यक्ति उनकी मदद करता है, उस दाऊद की मदद करता है, ये कहकर कि वो लोग इस स्थान पर गए, इस जगह पे गए, आप जाओ, आप उनको पकड़ लोगे। हालेलुया। हालेलुया। जब आप प्रभु के पास योजनाओं को रखोगे, परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों को आपके जिंदगी में खड़ा कर देगा, ऐसे ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी में लाएगा जो आपको पता भी नहीं रहेंगे, पता भी नहीं लगेगा कि इसके द्वारा आप आशीष को देखेंगे। हालेलुया। इसके द्वारा आप चमत्कार को देखेंगे, इस व्यक्ति के द्वारा आप बेहतरीन बातों को देखेंगे। आप सोचेंगे, अरे मैंने तो कभी जिंदगी में सोचा नहीं कि यह व्यक्ति मुझे आशीष कर सकता है, या यह व्यक्ति मेरे लिए ये बिजनेस ला सकता है, या यह व्यक्ति मुझे नौकरी दिला सकता है, या यह व्यक्ति मेरे लिए घर का भाव कम कर सकता है। ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं, लेकिन यह व्यक्ति, हालेलुया, ने मुझे आशीष किया। क्यों आशीष किया? क्योंकि परमेश्वर ने उसने उसे वहां पर तुम्हारे लिए लाया है। हालेलुया। देखो, दाऊद को युद्ध में विजेता दिलाने के लिए प्रभु ने उस व्यक्ति को लाया। हालेलुया। उसी प्रकार से प्रियो, आपको विजेता दिलाने के लिए परमेश्वर ना किसी को लाने वाला है। कोई ना कोई आपके लिए खड़ा रहने वाला है, कोई ना कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी खुलने वाली है, कोई ना कोई दरवाजा खुलने वाला है।
हालेलुया। प्रभु आपके लिए वो चीज करने वाला है, परमेश्वर आपके लिए वो चीज लाने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा होने वाला है, लेकिन मैं आपसे बात कहने वाला हूं, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये कैसा होने वाला है, आपको विचार करने की जरूरत नहीं है कि ये कैसा होने वाला है, क्योंकि मेरा परमेश्वर वो करने वाला है। क्योंकि आपने उसे स्मरण किया, आपने अपनी योजना प्रभु के सामने रखी, और जब आपने अपनी योजना प्रभु के सामने रखी तो परमेश्वर कहता है अब वो तेरी योजना नहीं रही है मेरे बेटे, अब वो तेरी योजना नहीं रही है मेरे बेटे, वो मेरी योजना बन चुकी है। और क्योंकि वो मेरी योजना बन चुकी है तो मैं मेरे तरीके से वो प्लान करूंगा, मेरे तरीके से मैं आशीष को ले आऊंगा। हालेलुया। मेरे तरीके से मैं बेहतरीन चीजों को करूंगा, मेरे तरीके से करूंगा। और फिर वो लोग गए, हालेलुया, दाऊद वाले गए, दाऊद के लोग गए, और उन्होंने, बाइबल बताती है उनको, वो लोग ने उन पर चढ़ाई की, उन्होंने उन पर हमला किया, वो लोग जीते और उनको सारा लूट का माल मिल गया, और अपने सारे लोगों को उन्होंने छुड़ा दिया, सब कुछ बेहतर हुआ। 26वां वचन पढ़िए मेरे साथ, आइए मेरे साथ 26वां वचन पढ़िए कि उनको इतनी लूट का माल मिला, इतना सारा चीज मिला कि सिगलग में पहुंचकर दाऊद ने यहूदिया पुरनियों के पास जो उसके मित्र थे लूट का माल में से कुछ कुछ भेजा, और उसे संदेश भेजा कि यहोवा ने शत्रुओं से ली हुई लूट में से तुम्हारे लिए भेंट है। हालेलुया। इतना मिला कि उन्होंने दूसरे को बांटा। हालेलुया। दूसरों को आशीष किया। प्रभु आपको इतना आशीष करेगा कि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया। क्यों ना एक दूसरे से कहो, मैं आशीष का कारण बनने वाला हूं दूसरों के लिए। एक दूसरे से कहे, मैं आशीष का कारण बनने वाला हूं दूसरों के लिए, मैं आशीष का कारण बनने वाला हूं दूसरों के लिए। भले ही आप छोटे हो, भले ही आप बड़े हो, आप सोचते हो अरे यार मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं कैसे दूसरों का आशीष का कारण बनूंगा। प्रभु तुम्हारे अंदर है और तुम्हारे द्वारा प्रभु काम करने वाला है, और तुम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनोगे। हालेलुया। तो 3 चीजें प्रियो, 3 चीजें जो इस वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। पहली चीज, निराशा को अपने मन में ना लाए। पहली चीज, निराशा को अपने मन में ना लाए, लेकिन परमेश्वर की बातों को स्मरण करें, परमेश्वर की बातों को स्मरण करें। क्योंकि जब प्रभु का बातों को आप स्मरण करेंगे, प्रभु ने क्या किया उस बातों को आप देखेंगे, तो आपके मन में एकदम उत्साह हो जाएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग अलग अलग चीजों से डर रहे हैं। आज जो बीमारी फैली हुई है उस बीमारी से डर रहे हैं, अलग अलग बातों से डर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एक बात पूछना चाहता हूं, क्या मेरा परमेश्वर बड़ा है या बीमारी बड़ी है? बताइए आप, कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? प्रभु बड़ा है। और अगर प्रभु बड़ा है और अगर आप प्रभु के बच्चे हैं तो प्रभु आपको संभालेगा। आपको निराशा में नहीं ये करना है। आप मरे, हम तो पाप में थे, हम मरे हुए थे, लेकिन उसमें से भी प्रभु ने हमें उठाया, उसमें से भी प्रभु ने हमें बचाया है। और जब प्रभु ने हमें उसमें से भी बचाया तो क्या प्रभु आगे नहीं बचाएगा? क्या प्रभु आगे नहीं चलाएगा? क्या प्रभु आगे हमें नहीं उत्साहित, हमें नहीं आगे बढ़ाएगा? हालेलुया। तो पहली चीज, प्रभु के बातों को याद करो। तो जब जब ऐसी तकलीफ आती है, ये याद करो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या किया, प्रभु ने बाइबल के अंदर क्या किया। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि प्रभु से पूछताछ करो। हर एक चीजें प्रभु के सामने रखो, हर एक बातें प्रभु के सामने रखो, हर एक चीजें जो आपकी योजना है, जो आपका प्लान है, वो प्रभु के सामने रखो। प्रभु बोलो, ये मेरी योजना है, ये मेरा प्लान है, क्या करूं मैं? प्रभु तू बता। तो प्रभु कहेगा, प्रभु आशीष करेगा उसे। हालेलुया। अगर प्रभु, ब्रदर मैंने योजना को रखा और प्रभु ने ना कहा तो क्या करूं? अगर प्रभु ने ना कहा तो अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर उससे बेहतर देने वाला है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का ये है, वो डरते हैं कि प्रभु ने अगर ना कहा तो क्या करूं मैं? अरे कुछ मत कर, प्रभु उससे बेहतर देने वाला है, इसलिए ना कहा है। अच्छा, आपके जिंदगी में अच्छी बातों को प्रभु करने वाला है, तो परमेश्वर से पूछताछ कर। हर चीजें, घर खरीदना है, हो सकता है घर के लिए प्रभु उस घर के लिए ना कहे। आपने जिस योजना बनाकर रखी होगी, जिस लड़की से शादी करने के लिए या जिस लड़के से शादी करने के लिए, हो सकता है उसके द्वारा आपका आत्मिक जीवन गिर जाए, इसलिए प्रभु ना कहेगा, प्रभु उससे बेहतर ले आएगा। हालेलुया। प्रभु से हर चीजें
पूछताछ करो। जिस जगह पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, जिस जगह पे आप नौकरी ढूंढने जा रहे हो सकता है कभी कभी प्रभु कहेगा वो नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आगे उससे बेहतर रखा है, उससे बेहतर पोस्ट रखा है, उससे बेहतर पगार रखा है आपके लिए। हालेलुया। प्रभु हमेशा अच्छा करना चाहता है आपकी जिंदगी। और तीसरी चीज, प्रभु ने आपके लिए आशीष के लिए कोई ना कोई रखा जग छोड़ा है जो आपको आशीष देगा, जो आपको बेहतर तरीके से ऊंचा उठाएगा और आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। एक दूसरे से कहिए, मैं आशीष का कारण बनूंगा। हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने वाले हैं। हम जैसा है वैसा नहीं रहने वाले, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने वाले। क्यों ना इस समय अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे इस समय। हालेलुया। लेट्स प्रे। इस वचन को सुने, इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा तेरा गौरव हो प्रभु। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभु का प्रभु है। प्रभु ये वचन हम तेरी ओर ले आते हैं परमेश्वर। प्रभु हमारा विश्वास है कि तूने हमसे बात किया है परमेश्वर। हमें सहायता कर ताकि हम तेरे वचन को स्मरण करें, तेरे बातों को हम स्मरण करें। निश्चय ही तेरे कामों को हम हमेशा याद रखें परमेश्वर, ताकि हमारा विश्वास बढ़ता रहे परमेश्वर। हम चाहते हैं कि हम हर एक योजना तेरी ओर को पूछे, हर एक योजना तेरे लिए हम रखें और पूछे परमेश्वर कि आप हमारी योजनाओं पर सफलता को ले आओ परमेश्वर। और प्रभु जिस तरीके से तूने हमें बनाया है, हमें सहायता कर हम एक आशीष का कारण बने। इस लॉकडाउन में भी परमेश्वर हम एक आशीष का कारण बने दूसरों के लिए। इस परिस्थिति में भी परमेश्वर हम आशीष का कारण बने दूसरों के लिए। प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन के अंदर पूर्ण हो जाए, ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करें। प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर आपके लिए है। और परमेश्वर आप जब प्रभु से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सच में आपकी पुकार को सुनेगा। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।